नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बीते 8 सालों में बिजली क्षेत्र में आई पारदर्शिता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग में किए 59 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से साझा करेंगे अपने विचार। और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा, देश के निर्माण में ग्रामीण सांसद का सबसे बड़ा योगदान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता आई है। प्रधानमंत्री आज उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य योजना के तहत आयोजित बिजली महोत्सव के समापन अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में भरपूर मात्रा में बिजली का उत्पादन हो रहा है और बिजली का निर्यात भी किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर प्रधानमंत्री कुसुम योजना के मंडी जिला के सुंदरनगर के लाभार्थी हंसराज से संवाद भी किया। प्रदेश में थुनाग में इस मौके पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। देश भर में आयोजित इस कार्यक्रम में पिछले 8 वर्षों के दौरान बिजली क्षेत्र में हुए परिवर्तनों को प्रदर्शित किया गया है। इसका उद्देश्य सरकार की बिजली संबंधी विभिन्न पहलों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जागरूक करना और उनकी भागीदारी बढ़ाना है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने शिमला में आयोजित जिला स्तरीय बिजली महोत्सव की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आज भारत दुनिया में सबसे तेज गति से अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली क्षेत्र में अधिनियमों में संशोधन कर नागरिकों को अनेकों सुविधाएं प्रदान की हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने घुमारवीं में जिला स्तरीय बिजली महोत्सव के समापन अवसर की अध्यक्षता करते हुए कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 45 नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने लोगों से बिजली बचाने और इसका सदुपयोग करने का भी आग्रह किया, ताकि ये ऊर्जा देश व प्रदेश की प्रगति के काम आ सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग में 59 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने थुनाग में जन भागीदारी से सुशासन महाक्विज के अंतर्गत हिमाचल में पर्यटन थीम पर आयोजित चौथे चरण के समापन समारोह की अध्यक्षता भी की। इस महाक्विज के सभी चरणों की अलग अलग विषय वस्तु रखी गई थी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जा रही इस महाक्विज का उद्देश्य केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, ताकि वे इन योजनाओं का लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि सराज क्षेत्र में उपलब्ध पर्यटन की अपार संभावनाओं का दोहन करने और यहां पर्यटन उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि नूरपुर विधानसभा क्षेत्र मौजूदा सरकार के कार्यकाल में विकास का नया मॉडल बनकर उभरा है। पठानिया नूरपुर को अलग पुलिस जिला बनाए जाने के उपलक्ष्य में आज भड़वार में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीते 4.5 सालों में सरकार ने नूरपुर विधानसभा क्षेत्र को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देकर विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। पठानिया ने कहा कि नूरपुर को अलग पुलिस जिला बनाने से क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर भी लगाम लगेगी। इससे फतेहपुर, इंदौरा और ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी सीधा लाभ मिलेगा। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों के लिए सांसद निधि से 2 करोड़ 18 लाख रुपए जारी किए हैं। उन्होंने ये राशि एमपी लेड स्कीम के तहत विभिन्न जिलों में सामुदायिक भवनों, महिला मंडल भवनों के निर्माणों, रास्तों के निर्माण, स्कूल भवनों की सुरक्षा दीवारों और अन्य विकास कार्यों के लिए जारी किए हैं। सिकंदर कुमार ने कहा कि राज्य की जनता की जरूरत के अनुसार अलग अलग विकास कार्यों के लिए सांसद निधि जारी की गई है। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का रिवाज बदलने में भाजपा के पंच परमेश्वर अहम भूमिका निभाएंगे। खन्ना आज शिमला जिला के नेरवा में आयोजित पार्टी के पंच परमेश्वर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि भाजपा इस बार विधानसभा चुनाव में 50 से अधिक सीटें जीतेंगी। चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा ने इस मौके पर कहा कि वे केवल चौपाल से चुनाव लड़ेंगे, कहीं और से नहीं।
शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा है कि जिला में किसानों की भूमि अभिलेख मैपिंग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कल 31 जुलाई तक पूरी हो जानी चाहिए ताकि इस योजना का लाभ लक्षित ग्रुप तक पहुंच सके। उपायुक्त ने कहा कि तहसील और उप तहसील का फील्ड स्टाफ इस योजना के तहत लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए कल 31 जुलाई रविवार को भी ड्यूटी पर तैनात रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनल, वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, PMO और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधे प्रसारित किया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि देश के निर्माण में ग्रामीण संसद का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर गठित पंचायतों के प्रतिनिधियों पर विकास के साथ साथ जज की निर्णायक भूमिका भी है। प्रोफेसर धूमल आज सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की टौणी देवी पंचायत में आयोजित पार्टी के पंचायती राज प्रकोष्ठ के कार्यक्रम के समापन अवसर पर बोल रहे थे। प्रोफेसर धूमल ने बाद में हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के अघार में प्रयास संस्था द्वारा आयोजित ब्यूटी एंड वेलनेस प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह की अध्यक्षता भी की और प्रशिक्षु युवतियों को प्रमाण पत्र बांटे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ब्यूटी एंड वेलनेस कार्यक्रम गांव की बेटियों को स्वरोजगार दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व विधायक राजेंद्र राणा ने डॉक्टर राज बहादुर के साथ पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की कड़ी आलोचना की है। राजेंद्र राणा ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि यदि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान में तनिक भी नैतिकता बची है तो वे अपने बिगड़ैल मंत्री को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। उन्होंने इस घटना के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री से समूचे चिकित्सा जगत और हिमाचल की जनता से माफी मांगने की भी बात की। डॉक्टर राज बहादुर हिमाचल से हैं और उन्हें स्पाइन सर्जरी के लिए अनेकों राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 873 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 5574 हो गई है। राज्य में आज 688 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। कोरोना से आज ऊना और कांगड़ा में एक एक मरीज की मौत हो गई। राज्य में अभी तक 4141 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। प्रदेश में मानसून की व्यापक से भारी वर्षा का दौर लगातार जारी है। राज्य में पिछले कई दिनों से हो रही मानसून की इस वर्षा से सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मानसून से जुड़ी घटनाओं में आज सिरमौर जिला में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए। राज्य में अभी तक 139 लोगों की मानसून से जुड़ी घटनाओं में जान जा चुकी है। इस बीच मौसम विभाग ने आज और कल राज्य में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। स्वयंसेवी संस्था उमंग फाउंडेशन ने आज शिमला के बल्दियां के निकट सधोड़ा मोहनपुर सड़क पर पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया। फाउंडेशन के प्रवक्ता विनोद योगाचार्य ने बताया कि इस कार्यक्रम में 100 पौधे रोपे गए। संस्था का ये इस साल का 3रा पौधारोपण कार्यक्रम था। किन्नर कैलाश यात्रा 1 से 15 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। यात्रा को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल्पा के SDM शशांक गुप्ता ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिन लोगों ने किन्नर कैलाश यात्रा के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन बुकिंग करवाई है उनका यात्रा पर जाने से पहले बेस कैंप में मेडिकल चेकअप किया जाएगा। इसके उपरांत किन्नर कैलाश यात्रा पर जाने की अनुमति होगी। उन्होंने ये भी कहा कि यदि मौसम खराब होता है तो यात्रा 4 अगस्त से आरंभ की जाएगी। उन्होंने सभी लोगों से सफाई व्यवस्था बनाए रखने और स्थानीय वनस्पतियों को नुकसान न पहुंचाने की भी अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बीते 8 सालों में बिजली क्षेत्र में आई पारदर्शिता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग में किए 59 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से साझा करेंगे अपने विचार। और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा देश के निर्माण में ग्रामीण संसद का सबसे बड़ा योगदान। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।